श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि इंदिरा एकादशी जो पितृपक्ष में पड़ी है वो आने वाली है, लेकिन 17 सितंबर को है या 18 सितंबर को। व्रत हम कब रहेंगे, क्या उपाय करेंगे, इन सभी की बात हम सभी लोग इस वीडियो में करेंगे। और सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इंदिरा एकादशी किस दिन पड़ रही है। ठीक है मित्रों, तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं। तो इंदिरा एकादशी किस दिन पड़ रही है। यहाँ जो स्क्रीन पे आपको ये इमेज दिख रही है या गूगल की इमेज है, आप सभी लोग अपने मोबाइल के भी उसमें देख सकते हैं। आजकल सभी के फ़ोन में पंचांग मौजूद रहता है, अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर को रात 12:23 से आरंभ हो रही है। ठीक है, 16 सितंबर को रात्रि 12:23 से आरंभ होने का तात्पर्य यही है मित्रों कि 17 तारीख आपकी लग जाएगी। ठीक है, और 17 सितंबर को यह रात्रि 11:40 पर समाप्त भी हो जाएगी। 17 को ही लग रही है और 17 को ही समाप्त हो रही है, क्योंकि 11:40 पर समाप्त हो रही है तो 17 तारीख रहेगी उसमें। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। ठीक है मित्रों, सभी लोग जानते हैं कि जो उदया तिथि के अनुसार समय निकलता है, हमें पंचांग में बताया जाता है, हमारे पूज्य गुरु जी बताते हैं या फिर हमारे यहाँ के पंडित कोई भी बताते हैं। तो हिंदू पंचांग में जो उदया तिथि होती है उसका महत्व बहुत अधिक है। उदया तिथि के हिसाब से जो समय निकलता है, हमें उसी के अंदर ही व्रत रहना चाहिए, उपाय करना चाहिए और उसी के हिसाब से ही आपको सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि उदया तिथि के समय का बहुत अधिक महत्व भी होता है। तो आप लोग समझ गए कि 17 सितंबर को जो हमारा ये एकादशी पड़ी है वो एकादशी 17 को लग रही है और 17 को ही समाप्त हो रही है, यानी पूरा दिन ये 17 को ही एकादशी पहुंच रही है। 18 को द्वादशी लग जाएगी, तो द्वादशी में तो ना हम व्रत रहेंगे ना उपाय करेंगे, है ना। एकादशी में ही करना है, एकादशी में ही किया ही जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के मैं आशा करती हूँ यह प्रश्न तो समाप्त हो गया होगा कि आखिर हम सभी लोग एकादशी किस दिन मनाएं और व्रत किस दिन रहें। आप लोग 17 को ही व्रत रहिएगा, उपाय करिएगा और एकादशी का व्रत भी रहेंगे 17 सितंबर को। ठीक है, उसी दिन ही पूरा समय पहुंच रहा है। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है एकादशी में, जैसे कि हमें उस दिन बेलपत्र नहीं तुलसी का दल नहीं तोड़ना चाहिए, उसके गमले में कोई भी पेय पदार्थ नहीं चढ़ाना चाहिए, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ उपायों को जो कि एकादशी में हम सभी लोग करने वाले हैं। सबसे पहला उपाय है यहाँ पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे किया जाए। और आप सभी लोग जानते हैं जब माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी तो आपके घर में जो धन के भंडारे हैं वो कभी खाली नहीं होंगे। तो इसके लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको लेना है एक दीपक। ठीक है, मिट्टी का ले लीजिए, आटे का ले लीजिए, आपके ऊपर है। आपको एक दीपक लेना है। माता लक्ष्मी के लिए यहाँ पर हम सभी लोग दीपक तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हमें लंबी बाती का प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, लंबी बाती लगा लेंगे। और हाँ, आसन लगाने के लिए आपको इस बार चीनी लेनी है। ठीक है, आश्चर्य से सोच रहे होंगे कि चीनी का तो जल्दी से आसन लगाते नहीं, लेकिन जब कुछ विशेष उपायों में ही ऐसा किया जाता है। तो आप लोग एक चुटकी चीनी ले लीजिएगा और इस दीपक को हम सभी लोग घी से प्रज्वलित करेंगे। ठीक है, इस दीपक को उठा करके आपके घर में यदि गमले में आपने बेलपत्र का पौधा लगा रखा हो तो वहाँ पे उपाय कर लीजिए। घर के नज़दीक में अगर आपको बेलपत्र का पौधा मिल जाता है तो आप वहाँ पे करिएगा। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को पहले ही कि हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। माता लक्ष्मी के प्रसन्न होते ही मित्रों आप लोगों की किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। धन आपके घर में, धन के भंडारे हमेशा भरे रहेंगे। तो जो ये लंबी बाती का दीपक लेके गए हैं, इसे वही एक चुटकी चीनी का आसन लगा लीजिएगा। आसन लगाने के बाद में इस दीपक को वहाँ पर स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद में बारी आती इसे जलाने की। आप लोगों को पता ही है कि माता लक्ष्मी का स्मरण करके, माता लक्ष्मी का ध्यान करके हम इस बाती दीपक को जलाने वाले हैं। तो माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे और इस बाती को प्रज्वलित करेंगे। माता लक्ष्मी को जो प्रसन्न करने का एक अद्भुत मंत्र होता है उसका स्मरण करके आप इस दीपक को जलाइएगा, यानी ओम लक्ष्मय नमः मंत्र का जाप करते हुए मित्रों जब इस दीपक को आप लोग जलाएंगे, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और उनके प्रसन्न होते ही आपको धन की यानी पैसों की कमी
नहीं होगी। जब दीपक जला चुके हों तब इस जलते हुए दीपक के अंदर थोड़ा सा काला तिल और डाल दीजिएगा मित्रों, और माता लक्ष्मी से अपने घर में आने का न्योता दीजिएगा, उन्हें अपने घर में बुलाने का निवेदन करेंगे। इस तरीके से हम सभी लोग अपने यहाँ यानी इंदिरा एकादशी के दिन पहला उपाय करने वाले हैं। पहला उपाय समझ गए हैं, अब चलिए दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय को जानने से पहले उस उपाय के फ़ायदे की बात करते हैं। आखिर इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। हमारे घर में आसपास आजकल रोग तो ऐसा है ही नहीं, रोग हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है, नए नए रोग बन गए हैं। आपको क्या करना है, एक चुटकी काला तिल लेना है। काले तिल की हम गिनती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप एक चुटकी ले लीजिएगा, उसके अंदर जितने भी दाने आए आपको उपाय में प्रयोग करने हैं। ठीक है, ले लिया। अब एक चुटकी ये काला तिल लेकर के आप सभी लोग माता तुलसी के गमले के पास जाइएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, समर्पित नहीं करना है। एकादशी में ऐसा कौन सा मंत्र है जो हमें बोलना होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यानी भगवान नारायण भगवान हरि के मंत्र का जाप करेंगे मित्रों। और आप लोग अपनी मुट्ठी में काला तिल लिए रहिएगा और तुलसी माता से अपने जीवन में या आपके शरीर में कोई रोग है तो उसके दूर करने का निवेदन करिएगा। अगर किसी इष्ट व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो भी आप माता तुलसी से निवेदन करने के बाद में उस काले तिल को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाइएगा। यहाँ पर पहुंचकर उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके आपको निवेदन करना है महादेव जी के कुंदुक रूप से यानी कुंदकेश्वर महादेव जी का ध्यान करके कि आखिर आपके जीवन में जो भी रोग आए हैं महादेव उसे दूर करें और उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे उसके जीवन का जो ये असाध्य रोग है दूर हो जाए और वह प्रसन्नतापूर्वक पहले से अच्छे से रहने लगे। ठीक है मित्रों, ऐसे जब आप निवेदन करेंगे तो महादेव जी प्रसन्न होंगे और अपना आशीर्वाद जब प्रदान करेंगे तो उस व्यक्ति के जीवन से रोग समाप्त हो जाएंगे। एकादशी के दिन करने वाले 2 उपायों की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे तीसरे और अंतिम उपाय की। उसे जानने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज जो हम लोग तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं मित्रों, सबसे पहले इसके फ़ायदे को देखते हैं। हमारे जीवन में जब कष्ट बहुत अधिक आ जाते हैं, हमारे घर में जब कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जो बेवजह झगड़े बहुत करता है, बेवजह उलझेगा आपसे, तो आपको उसके मन को शांत करने के लिए लेना है एक कमलगट्टा। ठीक है, केवल एक कमलगट्टा लीजिएगा, ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपके पास पहले से उपाय कर रहे हैं और कमलगट्टा आपके पास है तो आप उसी कमलगट्टे को ले लीजिएगा, बार बार नया कमलगट्टा लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद स्क्रीन पे आप लोगों को गंगा जल दिख रहा होगा, तो हमें एक बॉटल गंगा जल नहीं लेना है बल्कि थोड़ा सा गंगा जल आपको लेना है। उपाय किसी पात्र में निकाल करके गंगा जल ले लेंगे। इसके बाद में हमें आवश्यकता पड़ने वाली है सफ़ेद पुष्प की। कितने लेने हैं, हमें मात्र 2 सफ़ेद पुष्प लेने हैं। किसी भी पौधे के आपको मिल जाए, बस कलर में वो सफ़ेद होने चाहिए। सफ़ेद कनेर मिल जाए तो वही ले लीजिएगा, कोई नहीं मिलता तो आंकड़े का भी पुष्प ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको सफ़ेद 2 पुष्प लेने हैं, थोड़ा सा गंगा जल और एक लेना है कमलगट्टा। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम अपने इष्ट अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल अपने पितृ देवता आर्यमन का ध्यान करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे सबसे पहले आपको चढ़ाना है गंगा जल। ठीक है, गंगा जल चढ़ाने के बाद में आप अपने दाहिने यानी राइट हैंड में कमलगट्टे को ले लीजिएगा। ले लिया, कमलगट्टा लेने के बाद में आपको क्या करना है, महादेव जी की पिंडी के ऊपर अपने हाथ को करिएगा। पिंडी अर्थात महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर करेंगे। अपना हाथ शिवलिंग के ऊपर करने के बाद में आपको मुट्ठी में कमलगट्टे को रखना है और 5 बार घड़ी के क्लॉज वाइज डायरेक्शन में आपको घड़ी की सुइयों की दिशा में 5 बार आपको इसे घुमाना है। ठीक है, घुमाने के बाद में आपको इस कमलगट्टे को यहीं पर समर्पित कर देना है और आपके पास बचते हैं 2 पुष्प, है ना। उन 2 पुष्प को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे और एक नाम लेकर चढ़ाएंगे। जब आपको पुष्प चढ़ाना है, स्वधा स्वधा स्वधा, कितनी बार बोलेंगे मित्रों, 3 बार बोलेंगे आप लोग। स्वधा 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 इस नाम का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर दोनों पुष्प को रख दीजिएगा मित्रों। इसके बाद में आप महादेव जी से निवेदन करेंगे आपके जीवन में जो भी कष्ट है, XYZ जितने भी कष्ट हों, आप सभी को दूर करने का निवेदन करके इस उपाय को करके चले आइएगा। इस पितृपक्ष की ये जो अद्भुत इंदिरा एकादशी पड़ी है, इस एकादशी पे आपके जीवन के कष्ट भी दूर होंगे, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जो भी रोग बीमारियां आपके घर में हैं वो घर से दूर चली जाएंगी। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझा सकूं। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इन उपायों को ज़रूर करिएगा और कॉमेंट सेक्शन में महादेव जी का प्यारा सा नाम ज़रूर लिखिएगा।